ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व कल यानी 22 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत पूजन और साधना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो गई है। 9 दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को पूरे साल सुख समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही नवरात्रि में पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने की मान्यता है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस दौरान करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इन कार्यों को करने से देवी दुर्गा नाराज हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से काम करने चाहिए और कौन सी 9 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन साधक को तन और मन से शुद्ध रहना चाहिए और निश्चित समय पर देवी की साधना करनी चाहिए। इन दिनों में केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून न कटवाए तथा पूजा विधान से ही करें। प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप के अनुसार उनके मंत्र का जप करें। यह साधना को सफल बनाता है। हर दिन एक कन्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का एक साथ पूजन अवश्य करें। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाकर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका पूरा ध्यान रखें। अगर घर में कलश स्थापित किया है तो घर को खाली न छोड़ें। प्रत्येक दिन देवी को उनके दिन के अनुसार वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। इससे माँ प्रसन्न होती है। हर दिन की देवी के अनुसार उन्हें भोग लगाएं। यह देवी की कृपा पाने का सरल उपाय है। आइए आगे जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन से 9 गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में झूठ बोलना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना अशुभ माना जाता है। देवी स्थान को अपवित्र हाथों से स्पर्श न करें। महिलाओं को खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष और स्त्रियां दोनों सिर ढककर पूजा में बैठे। इन 9 दिनों में अनुशासन का पालन करें और बीच में व्रत न तोड़े। कन्या पूजन इन दिनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कन्या को कष्ट देना बड़ा दोष माना जाता है। देवी की पूजा हमेशा सही दिशा में मुख करके करें। नवरात्रि में मांस, शराब या किसी भी तामसिक चीज़ का सेवन न करें। कन्या पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा और सम्मान दिए बिना विदा न करें। नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र धारण करना वर्जित माना जाता है। यदि आप इस 9 दिनों में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा माता ज़रूर पूरी करती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें और माता रानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।